नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक इल्म और अमल की महफिल में था वो है खुदादाद सलाहियतें, गॉड गिफ्टेड। ब्रेक पे जाने से पहले इस पे मैंने जो है वो आपसे गुफ्तगू भी की, और हो सकता है कि आपने इस पे इत्तफाक भी किया हो या आपकी अपनी दूसरी राय भी हो, तो इसका हम एहतराम करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है आज इमरान मियाँ साहब को, जो ओंटारियो लिबरल पार्टी के कैंडिडेट हैं फ्रॉम द राइडिंग ऑफ मिसिसागा एरन मिल्स, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को बड़े अरसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं on various different forums, especially when it comes to leading the community from the political front. Imran Mia Saab, welcome to the show. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम उवैस भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे आपके जो है वो रोज़े गुजर रहे हैं, गो कि अब तकरीबन एंड आ गया है? अल्लाह का शुक्र है, रोजे भी ठीक जा रहे हैं, कैनवसिंग भी ठीक है, सारे मामलात अल्लाह के हुक्म से ठीक जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को चूंकि रनवे भी कम मिला, 2 जून को इलेक्शन है और ईद भी जो है वो 2 मई को एक्सपेक्टेड है, तो ईद से इलेक्शन का सफ़र जो है वो तकरीबन कोई 30 दिनों का होगा। बिल्कुल, वी आर एक्सपेक्टिंग के रिट जो ड्रॉप, जो ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द इलेक्शन होता है, वो आइदर मई 2 और मई 4 को वी आर एक्सपेक्टिंग। सो या अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज टू 30 डेज। ऐसे ही कुछ मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इमरान भाई, आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में, इफ़ यू कैन टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, आप कहाँ से हैं, कब आए, और ये पॉलिटिकल जर्नी कैसे और कहाँ शुरू हुई? जी, फॉर श्योर मेरा नाम इमरान मियाँ है। जैसे आपने इंट्रो में बताया, मैं आप सबका ओंटारियो लिबरल कैंडिडेट हूँ, रनिंग टू बी योर एमपीपी फ्रॉम द ग्रेट राइडिंग ऑफ मिसिसागा एरन मिल्स। कनाडा में मुझे अप्रैल 14 को 34 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। माशाल्लाह, जब हमने 34। लैंड किया था, अपने पेरेंट्स के साथ आया था मैं, और अब अपने 3 बच्चों के साथ मैं यहाँ मिसिसागा में पिछले 32 इयर्स से मिसिसागा में रहता हूँ। और एक टेक्नोलॉजी फर्म में मैं एज अ वीपी जॉब करता हूँ, और पॉलिटिकली तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुझे एक्टिविज्म में, on various issues that are important to our community, that are important to our economy, to our Ontario, to Canada. So I've been involved both provincially and federally, but this election is so critical and important. I decided to put my name forward to make sure that we don't end up with another 4 years of Mr. Ford's incompetence. ठीक है इमरान, ये सब 34 ईयर्स इन द कंट्री। सबसे पहले आपको अप्रैल 14 जो है वो चंद दिनों पहले ही तारीख गुजरी है, तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। 34 कामयाब साल आपने माशाल्लाह कनाडा में गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं आगे भी आप जो है वो कामयाबी से हमकिनार हों। आमीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मेरा टॉपिक शुरू में जो मेरा था गुफ्तगू का, वो था खुदादाद सलाहियतें, गॉड गिफ्टेड होना। ठीक है, अब अक्सर देखते हैं कि लोग ये बातें करते हैं कि यार वो शख्स जो है वो गॉड गिफ्टेड है, वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है। तो क्या आपका भी यही मामला है? चूँकि मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है कि अल्लाह ने हर एक को कुछ ना कुछ सलाहियतों के साथ भेजा है। तो आपका जो सियासी सफ़र है, क्या ये लोग कहते हैं कि इमरान मियाँ साहब गॉड गिफ्टेड हैं, या ओवर टाइम आपने इसको डेवलप किया है? नहीं, मेरे एक्चुअली मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान में बहुत सारी खूबियाँ देते हैं, और उसको फिर आप आगे अपने स्किल्स को कैसे होन करते हैं, कैसे आप हार्ड वर्क करते हैं, किस एनवायरनमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, उसके मुताबिक फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो कनाडा और ओंटारियो ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी मेहनत करे, जो भी हार्ड वर्क पुट इन करे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। और मैंने भी यहाँ पे आके अपने हाई स्कूल में स्टार्ट किया था, फिर यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, और फिर जॉब मार्केट में, कॉर्पोरेट कनाडा में, पॉलिटिकली सारा हार्ड वर्क से ही। आई वुडंट से देयर इज एनीथिंग स्पेशल अदर देन हार्ड वर्क। और मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो लोग जी। हार्ड वर्क करते हैं, जो लोग रिस्क लेते हैं, और ऑफ कोर्स दुआएं जिनके साथ शामिल हाल होती हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उनको कामयाबी देते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हम सबको जो है वो बेसिक जो है वो गिफ्ट की जो डेफिनेशन है वो सबको दे के भेजा है। वो हमारी सेहत है, वो हमारी सुनने समझने की सलाहियत है, हमारा किसी का कनाडा में आ जाना, किसी का किसी और मुल्क में आबाद हो जाना, इस तरह बहुत सारी नेमतें हैं जो तहाइफ की शक्ल में हमें अता हुई हैं। लेकिन अब देखना है कि इन तमाम नेमतों को लेके हम अपनी डेस्टिनेशन क्या डिफ़ाइन करते हैं, अपने गोल्स क्या डिफ़ाइन करते हैं, उसके लिए प्लान क्या बनाते हैं, और एफर्ट और रिस्क कितना लेते हैं, जैसे इमरान मियाँ साहब ने कहा। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों आपकी पार्टी ने, ओंटारियो लिबरल पार्टी ने, बड़ा जो है वो ज़बरदस्त एहतमाम किया मुस्लिम कम्युनिटी का इफ्तार का, अप्रैल की 20 तारीख को।
और हमने वहाँ देखा कि स्टीवन डेल डूका साहब ने कुछ अपने पार्टी प्लेटफॉर्म की तरफ इंदिया भी दिया, क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं, और जो है वो 1000 से ज़ायद लोगों ने ये इवेंट अटेंड किया। तो क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा टर्नआउट होगा? स्टीवन से बात हुई तो स्टीवन ने कहा नहीं, आई वांट टू सी एटलीस्ट 1,000 पीपल देयर। तो माशाल्लाह हमारी ओंटारियो लिबरल की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा है कि हमारे पास 12 मुस्लिम कैंडिडेट्स इस दफा रन कर रहे हैं हाउ हमारे मेनी? प्लेटफॉर्म से। अबाउट 12 मुस्लिम 12। कैंडिडेट्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स। तो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था, बिकॉज माशाल्लाह वी हैव अ ह्यूज कम्युनिटी अक्रॉस द जीटीए, और सारों ने अपना अपना थोड़े थोड़े गेस्ट बुलाए, तो तकरीबन 1100 से ज्यादा लोग वहाँ पे शामिल हुए थे, और सबने एंजॉय किया, एंड इट वाज अ वेरी वेल अटेंडेड एंड गैदरिंग दैट पीपल अप्रिशिएटेड। जी, यानी डेफिनेटली आप लोग सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने बड़े शॉर्ट रनवे के ऊपर इतना कामयाब और ज़बरदस्त इवेंट किया। और मैं समझता हूँ कि स्टीवन डेल डूका साहब जो आपके लीडर हैं, जब उन्होंने इतने लोगों को इतने कम वक्त में रूम में देखा होगा, तो उनका न सिर्फ एतमाद बढ़ा होगा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, जो आपने 12 कैंडिडेट्स कहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी वेटेज जो है वो आप लोगों की जानिब से ऐड हुई होगी। जी बिल्कुल। देखें, स्टीवन के साथ मुझे काम करते हुए अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं, जब से वो लीडरशिप की रेस उन्होंने स्टार्ट की थी। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू अनाउंस माय सपोर्ट फॉर हिज लीडरशिप, एंड फ्रॉम देयर ऑन जब वो लीडर बने, और पिछले 1.5 साल से वो ओंटारियो लिबरल पार्टी के लीडर भी हैं, उनके साथ कम्युनिटी इश्यूज पे बहुत क्लोजली हम सब काम करते हैं। एक पर्टिकुलर इशू जो उन्होंने वहां पे भी अपनी स्पीच में भी मेंशन किया था, जो द आवर लंदन फैमिली एक्ट, जो जी। नेशनल कैनेडियन काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स ने एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन उन्होंने लिखी थी आफ्टर द horrific incident that occurred in London, Ontario, June of last year. उसमें उसके बाद कम्युनिटी ने और सारों ने ये डिसाइड किया कि इसको just condemning Islamophobia isn't enough. We need to take action. तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी उस लेजिस्लेशन को लॉ में बदलने की। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो इस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पे एक्ट नहीं किया, although they promised and they made big statements, but they didn't come through on their promise. We were expecting बाकी जो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी, सारों की तरफ से यूनानिमस सपोर्ट थी उस लेजिस्लेशन के लिए, और प्रीमियर फोर्ड ने और उनकी कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कहा था, बट दे डिडंट एक्चुअली कम थ्रू। So that is very unfortunate for Canada, for Ontario, and for our community, and for all those people who face hate. We, as Ontario Liberals and Stephen Del Duca, we have committed. If we're given the honor to form government on June 2nd, this will be one of our first priorities to make sure that we put this through the legislation. अच्छा इमरान साहब, जब हम कंजर्वेटिव पार्टी से बात करते हैं उस बिल के हवाले से, तो उनका तो कहना ये है कि हम इसको जो है वो कमेटी में रिव्यू कर रहे हैं या रिव्यू करवा रहे हैं, बट लेकिन हमारा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं कि इसको हम पास ना करें। तो वो तो कहते हैं कि हमारी जो है वो पूरी पूरी जो है वो होल हार्टेडली सपोर्ट है इस बिल को पास करने के लिए। जी, वो कहते तो बिल्कुल यही है। वो फर्स्ट रीडिंग तो हो गई, उसके बाद सेकंड रीडिंग होनी थी, और थर्ड रीडिंग के बाद वो रॉयल असेंट के लिए जाता है। तो अब लेजिस्लेचर तो वहां पे रिजन हो गया है, सो नो वन सिटिंग देयर, सो वो कैसे करेंगे इलेक्शन से पहले? दे आर नॉट गोइंग बैक टू क्वींस पार्क, दैट मींस देयर इज नो लेजिस्लेशन। सो दिस इज ऑल लाइज अनफॉर्चुनेटली। अच्छा इमरान साहब, थोड़ा सा मुझे जो आपकी राइडिंग है मिसिसागा एरन मिल्स, थोड़ा सा उसके डायनेमिक्स बताएं, फिर हम जो है वो ब्रेक लेते हैं। जी, Mississauga Aaron Mills, it's been a very strong liberal riding, both provincially and federally. In the last 2018 election, it was an anomaly. Voters ने पूरे liberal party को penalty box में डाल दिया था, for all the right reasons. We did some good things, but there was the incumbency factor, so people wanted change. लेकिन जब से Ford government आई है 4 साल पहले, there's been cuts and chaos, जो mismanagement हुई है पूरे इसमें pandemic के दौरान, लोग उससे अब fed up हैं. They are looking to the Liberal Party to unseat the Ford Conservatives. We're the only party. I'm the only candidate who can defeat the Conservative incumbent in Mississauga Air Mills.
तो मिसिसागा एरन मिल्स की जो बाउंड्री है थोड़ा सा वो भी हाई लेवल डिफाइन कर दीजिए नाजरीन के लिए। जी, मिसागा एरन मिल्स essentially on the north side Britannia, जो Britannia रोड है वो है. On the west side it's Ninth Line, on the south side it's Dundas, on the east side is Erin Mills. So थोड़ा सा वहाँ से L shape होता है. Eglinton, between Eglinton and Dundas, वहाँ से मिसागा रोड तक जाती है. But in a nutshell, if you can remember, between Britannia and Dundas and between Ninth Line and Erin Mills. So जितना Churchill Meadows का एरिया ये सारा इसमें आता है. एरन मिल्स में आता है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान मियाँ साहब से जानेंगे कि जो इफ्तार के प्रोग्राम में स्टीवन डेल डूका साहब ने कुछ इशारे दिए कि क्या उनकी पॉलिसीज़ होंगी, उनकी तरजीहात क्या होंगी, क्योंकि ऑफिशियली जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर मुतवक्के है कि ये तफसीलात आपके सामने आएंगी। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में जून 2 को क्या मुतवक्के है। वो जो वोटर लिबरल पार्टी का जिसने लास्ट इलेक्शन में एनडीपी की तरफ झुकाव किया या पीसी पार्टी की तरफ झुकाव किया, तो क्या लिबरल पार्टी अपनी रीबिल्डिंग के अमल में अपने उन वोटर्स को अपनी तरफ वापस लाने में किस हद तक कामयाब होती नजर आ रही है, और आजकल की जो पोल्स हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इमरान मियाँ साहब से, जो ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी के कैंडिडेट हैं फ्रॉम द राइडिंग ऑफ मिसिसागा एरन मिल्स। नाज़रीन, मिसिसागा जो है वो टोरंटो का वेस्ट सबर्ब है कि जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, मुस्लिम वोटर्स भी हैं, साथ ही साथ दीगर और कम्युनिटीज़ हैं। और मिसिसागा एरन मिल्स के जो कैंडिडेट हैं लिबरल पार्टी के वो इमरान मियाँ साहब, बात हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मुझे ये बता दें, जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म के हवाले से भी सवाल करेंगे, लेकिन चूंकि आप कैनवसिंग कर रहे हैं एवरी डे, आप जो है वो डोर नॉकिंग कर रहे हैं, तो आपको जो ग्रेजुअल है, जिस दिन से आपने डोर नॉकिंग शुरू की है, तो किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट आर यू सीइंग ऑन द स्ट्रीट? जी बिल्कुल. मैं नॉमिनेट हुआ था अक्टूबर 2020 में. और उसके दौरान लॉकडाउन चल रहा था, तो वी वर बेसिकली जस्ट फोन बैंकिंग, फोन कैनवसिंग. और जब से लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुई हैं, वी स्टार्टेड डोर नॉकिंग. और डोर्स पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. I'm hearing people are not happy with the way things went in the last 4 years. And they're looking to the Liberal Party to bring that change that Ontarians deserve, and folks in Mississauga Air Mills deserve. Our platform will be released in the coming weeks, just as we head into the election. We have made a number of announcements, जिसमें अगर मैं आप डिटेल में जाऊं तो उसमें एक इकोनॉमिक डिग्निटी की हमने अनाउंसमेंट की थी, जिसमें स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें वर्कर्स का हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान दिया है. स्मॉल बिजनेसेस के हवाले से हमारी पार्टी जो है वो जिन लोगों ने लॉसेस इनकर किए थे पेंडेमिक के दौरान, हम उनको 2 साल का टैक्स ब्रेक देंगे, प्रोविंशियल टैक्स ब्रेक जो होता है. और वर्कर्स के लिए जैसे 10 पेड सिक डेज, जो पेंडेमिक के दौरान लोग सिक होके भी काम पे उनको जाना पड़ रहा था, we would legislate 10 paid sick days, जिससे लोगों के पास ये एक flexibility होगी कि if you're sick, you can still get paid. You don't have to worry about putting food on your table and going to work. इस तरह की चीजें उसमें हमने अनाउंस की. फिर स्कूल की जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है, हम $8 to 10 billion जो इन्वेस्टमेंट हम डाल रहे हैं, जो एक हाईवे है ये, जो actually nobody really wants, जिससे 30 seconds per trip, according to some surveys, commuters will save. It's north of 407, or it would take 8 to 10 years to build. So we would take that investment and put it towards education, to reduce class sizes, to build new schools, to hire more teachers, to provide that in-class learning experience that our kids unfortunately missed out on during the pandemic. So those are the types of things that we've already announced, and we have a lot more on healthcare, on the environment, on the economy, et cetera, that's coming forth. बिल्कुल ठीक है। इमरान मियाँ साहब, पिछले 2 सालों में आपकी पार्टी जो है वो रीबिल्डिंग के अमल से गुजर रही है, और हमने जैसे अभी हमने इफ्तार इवेंट का जिक्र किया, या अभी जो रीसेंट पोल्स हैं, बेकस पोल है और दूसरे और हैं, उनको अगर हम देख रहे हैं तो करंट सिचुएशन जो है वो आप लोग 4-5 पॉइंट्स ही दूर हैं जो है वो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी से। इससे पता तो ये चल रहा है कि जो है वो
पॉपुलैरिटी बिल्डअप हुई है। कहा यह जाता है कि जब आपका और एनडीपी के दरमियान वोट स्प्लिट होता है तो पीसी पार्टी जीत जाती है। तो अभी अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि रनवे तो बड़ा कम है। दूसरी जानिब एनडीपी पूरी कोशिश में है कि 37 सीटें भी अपनी बचा पाए और कुछ सीटें ऐड भी कर पाए। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस वक्त जो रेस है रियली इट्स बिटवीन द लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, जैसे आपने दो पोल्स भी साइड की हैं। जब 2018 का इलेक्शन था, वी वर रिड्यूस्ड टू about 19% support province wide. So since then we have regained about another 12-13%, so we're hovering around the 32 mark. So the difference is literally it's a striking difference, 3 to 4 points between us and the conservatives. और अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई। कुछ राइडिंग्स ऐसे होंगी जहां पे एनडीपी लीड करेगी, जैसे कुछ एरियाज होंगे प्रोविंस में, बट जहां पे मेजोरिटी रेसेस जैसे मिसिसागा, मेरी जो राइडिंग है वहां पे रेस सिर्फ कंजर्वेटिव और लिबरल की है। तो जो भी एनडीपी को वोट जाएगा वो दैट वुड डायरेक्टली इम्पैक्ट the outcome and help the conservative candidate. So any vote going to the NDP in my riding is going to help the conservative candidate win, which we will not let. We would make sure it doesn't happen because we've got the platform, we have the team, and we've got the momentum on the ground. So we are very confident. We're getting a positive response, and inshallah on June 2nd, Mississauga Air Mills will turn red. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इमरान साहब, बहुत सारे हमारे शायद नाज़रीन आपको नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा और ये भी बता दें कि क्या ये आपका पहला इलेक्शन है जिसमें आप टिकट लेकर रन करने जा रहे हैं, या हिस्टोरिकली जो है वो आप पहले भी इलेक्शन रन कर चुके हैं? जी, मैं 2018 में भी कैंडिडेट था, प्रोविंशियल कैंडिडेट ओंटारियो लिबरल की तरफ से, एंड I had the honor to represent the Ontario Liberal Party. Unfortunately, as a party, we didn't win. We were reduced to just 7 seats province-wide, but things have changed, as I mentioned in my earlier comments. इस वक्त जो है रेस है Ontario Liberal Party की और Conservative की, and we are confident that Ontarians will give us an opportunity to form government on June 2nd, and they will return a Liberal government in June. वेरी गुड। आखिरी सवाल इमरान साहब आपसे, वो हमारे नाजरीन जो है वो मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो देख रहे हैं, और हमारा जैसे टॉपिक था खुदादाद सलाहियतों का या गॉड गिफ्टेड होने का, उनके लिए क्या पैगाम है जिनकी एस्पिरेशन है जो है वो पॉलिटिकल साइड पे अपने करियर को बिल्ड करने की, और वो देख रहे हैं कि जून 2 को इलेक्शन होने वाला है, तो उनको स्टेप 1 या स्टेप 2 क्या करना चाहिए ताकि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाए? That is a fantastic question. मेरी कैंपेन इस वक्त it's being run by all youth. मेरे जो even campaign manager है, she is just finishing her last exam today, and she will come on as a full-time campaign manager starting tomorrow. उनको मैं पिछले 4 साल, she started with me in 2018 and she's been with our team since then. और हमने तकरीबन 20 से 25 हाई स्कूलर्स की टीम भी बिल्ड की है, जो मैंने अभी अर्लियर मेंशन किया था कि हम फोन बैंकिंग और फोन कैनवसिंग करते थे। उसमें काफ़ी जो मेरी टीम के काफ़ी से मतलब 90% से ज़्यादा जो उसमें मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर हाई स्कूल के बच्चे हैं, जिनको हम मेंटरिंग भी करते हैं, उनको कोचिंग और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस दैट दे कैन टेक ऑन and learn from. They can put it on their resume. उनको university में help भी होगी. They also understand how politics work, and if somebody's interested in getting involved at a deeper level, at a policy level, we have opportunities for everyone to get involved in various different capacities. So please do get in touch with our campaign by sending us an email at voteimranmia@gmail.com. Or you can just send me a text or WhatsApp directly at 416-705-3061. I'm very responsive. You send me a message, I will make sure that you're plugged into our campaign right away. वेरी गुड, ऑल द बेस्ट इमरान मियाँ साहब। इंशाल्लाह 2 जून का जो है वो टाइम काफ़ी करीब आता जा रहा है। जैसे ईद का वक्त गुजरेगा, इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी और भी मुतहर्रिक होगी। आपके साथ लोग कैनवसिंग रोज़े में भी कर रहे हैं, और रमज़ान के बाद और जो है वो तेज़ी इसके अंदर आएगी। वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सक्सेसफुल फ्रॉम दिस राइडिंग। Thank you so much for having me. आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। जितने व्यूअर्स हैं
आपकी वोट की भी जरूरत है, दुआ की भी जरूरत है और सपोर्ट की भी जरूरत है। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान मियां साहब फ्रॉम द राइडिंग ऑफ मिसिसागा एरन मिल्स, ओंटारियो लिबरल पार्टी के कैंडिडेट। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन देखने का।